अर्जू, तिरंगा यात्रा का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपके पीछे देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूं किस तरह से लोग जो हैं वो आपके पीछे हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं। अर्जू, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आरजू तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आरजू, अगर आप तक आवाज आ रही है तो तिरंगा यात्रा को लेकर क्या जानकारी है? कहाँ जानना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सांसद जो है मुंह मौजूद रहने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, देश की आन बान शान तिरंगा, आज़ादी का प्रतीक तिरंगा, देश की एकता का प्रतीक तिरंगा, धर्म निरपेक्षता का साइन तिरंगा। तिरंगे में बहुत कुछ है। तो आज जो है एनडीए और पूरा देश जो है तिरंगा यात्रा जो है तिरंगेमयी हुआ है। आप देखेंगे 15 अगस्त के समय में, 26 जनवरी के समय में किस तरह से हर घर पर तिरंगा लहराता है। और आज भी हम यही संदेश लेकर के आए हैं कि हर घर पर तिरंगा हो। और अमृतकाल, ये 25 साल का जो समय होगा, अमृतकाल का समय चलेगा और इस समय में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हर भारतीय को उसका कर्तव्य है, अधिकारों के साथ साथ उसका कर्तव्य है किस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाए। प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कि राष्ट्रीय नीति पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति को सेकेंडरी रखना चाहिए। किस तरीके से कल भी हमने देखा विपक्ष वॉकआउट कर गया था, क्या लगता है कि आज जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें भाग लेगा? देखिए, तिरंगा यात्रा पूरे देश के लिए है, किसी पार्टी की नहीं, पूरे देश की तिरंगा यात्रा है। हर एक भारतीय नागरिक की तिरंगा यात्रा है। हर एक भारतीय नागरिक तिरंगे को लेकर के चल रहा है। हर एक भारतीय नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है। और ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश के लिए एकता की बात है। तो देखिए, आप सुन रहे थे जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सांसदों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इवेंट है जो सेंट्रल, क्योंकि देखिए जी किशन रेड्डी की तरफ से ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो इस इवेंट में भाग लें, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो देश मना रहा है। और उसी को लेकर ये इवेंट जो है वो आज रखा गया है, क्योंकि आज से 3 दिन बाद 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे देश मनाए। और उसी के तरफ देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में तिरंगा लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ ही कल्चरल इवेंट जो है वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पे सांसद जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। जी किशन रेड्डी यहाँ पर बैठे हैं जो कि कल्चर मिनिस्टर है, अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर। तो लगातार धीमे धीमे जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि हर तरफ जहाँ भी आप निगाह घुमाएंगे वहाँ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। जो बाइक पे लेकर लोग जो हैं वो तिरंगा लेकर यहाँ से अब से कुछ देर में निकलेंगे, जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो है वो रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। और जिसके बाद जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ, जिससे किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उसका नाम चेंज कर कर्तव्य पथ रखा गया है। और आज उसी कर्तव्य पथ पर ये जो बाइक रैली है वो पहुंचने जा रही है। सर, कितना प्राउड का मोमेंट है, आज तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाल रहे हैं आप? वास्तव में ये देश के 144-40 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हालांकि सबके लिए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उत्साह उमंग तिरंगा यात्रा के रूप में भरी है वो हम सबके लिए और जोश भरने वाली है। और तिरंगा यात्रा में हम सुबह 5 बजे से अपने घरों से निकले हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए। क्या आप जोश इससे समझ सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ही जो लोग हैं वो यहाँ से निकल लिए हैं, महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है तिरंगा लेके। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है? मैम, मैं ये कहूंगी कि जो ये हमारा तिरंगा है ना, हर घर यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा ही नहीं, हमारी जान मान शान, बल्कि ये कहेंगे हमारा अभिमान है। और इसलिए जीना और इसके लिए मरना है। इस तिरंगा के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जो देखा, जान मान शान है तिरंगा, और उसी शान को लेकर आज जो लोग हैं वो इस तिरंगे को लेकर प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ पर जाएंगे। और जिनको लीड करेंगे, जो भी सांसद है जो पार्लियामेंट में बैठकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, वही सांसद आज ये तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलेंगे। और जो कैंपेन है प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया गया, जो हर घर तिरंगे का कैंपेन है, उसको और एक गति देने की कोशिश करेंगे। अर्जू, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी?
आजू, आप कौन कौन से सांसद, केंद्रीय मंत्री इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और जो लोग आपके पीछे इस वक्त मौजूद हैं जिनके हाथों में तिरंगा है, और किस तरह से देश की आन बान शान, क्योंकि अपने आप में बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जरा बातचीत करिए लोगों से। आजू, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अर्जु, वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश करिए। तिरंगा यात्रा को लेकर फक्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से वहां पर बात कर रही हैं। कौन कौन से सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अब से कुछ ही देर में इस जो रैली है, तिरंगा यात्रा है, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए केंद्र मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं और उसी को देखकर सुरक्षा जो है वो चारों तरफ पुख्ता कर दी गई है। जगह जगह पुलिस जो चप्पे पे तैनात की गई है और इसी के साथ ही देखिए लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी जो मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उस पर तिरंगा लगा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हर घर तिरंगा के तहत आज तिरंगा यात्रा देश की राजधानी में निकाली जा रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये 15 अगस्त के उपलब्ध में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हमारे जो जेपी नड्डा जी है, नरेंद्र सिंह मोदी जी है, उनके साथ हम तहे दिल से साथ हैं उनके, और 2024 में हम इंशाल्लाह बड़ी प्रतिशत जीत करके आगे आएंगे। इस तिरंगा यात्रा के तहत सबको एक साथ लेकर आगे चढ़ने की क्या एक कोशिश की जा रही है? जी, सबको एक साथ लेकर चल के आगे चलने की कोशिश की जा रही है जी। तो देखिए, एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जगह जगह तिरंगा लगाया गया है। सर, आप हेलमेट लगा के तैयार खड़े हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे शुरू हो और आप भी निकल जाए। कितना जोश है आप लोगों में? हमारे अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत बड़ा जोश है और हम लोग कुल प्रहलादपुर वार्ड से आए हुए हैं और करीबन 300 लोग आए हुए हैं। 300 लोग। रमेश बिदूड़ी हमारे सांसद हैं, उनके साथ आए हुए हैं। तो देखिए, रमेश बिदूरी इनके सांसद हैं और उसी के साथ ही कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो सांसद है, क्योंकि वो लीड करने जा रहे हैं इस पूरी बाइक रैली को और इसीलिए वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितना जोश हाई है? पूरे देश में तिरंगा यात्रा हो, मोदी जी ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा फहराएगा, तो आज माननीय नड्डा जी यहाँ के शुभारंभ करेंगे और आप देखिएगा कि चाहे किसान हो, गरीब हो, दलित हो, कोई भी व्यक्ति हो, युवा हो, बहनें हो, सबके मन में उत्साह है। पूरे देश में तिरंगा फहराएगा, पूरे देश में तिरंगा फहरेगा और पूरी दुनिया में इसका संदेश जाएगा। पूरी दुनिया में संदेश देने की कोशिश की जा रही है एक साथ होकर, क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व के अंदर एक ही नारा होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवा भी है, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, महिलाएं भी पहुंचे होंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस समय 18 साल है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से समाज को, जिस तरीके से भारत को और जिस तरीके से भारत के तिरंगे को जिस तरीके से ऊपर उठाकर विश्व में भारत का परचम लहराया है, ये हमारा देश और हमारा पूरा जननानीय समाज जानता है और हम इसीलिए विश्व संकल्प के साथ 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरी मिट्टी बीच कर जिताएंगे और ये हमारा विषय और संकल्प है कि भारत माता के लिए हम नरेंद्र मोदी को जिता और नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत माता को जिताएंगे। पिछली बार भी आजादी के अमृत महोत्सव जब मनाया गया था तो बाइक रैली निकाली गई थी, तिरंगा जो था वो घर घर पे लहराया था। क्या इस बार भी उसी तरीके से, क्योंकि देखिए असर हर किसी पे पड़ा है, जब हम तिरंगा के शॉपकीपर से बात करते हैं वो भी कहते हैं इस बार उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या लगता है इस बार भी वही असर देखने को? देखिए, ये नया भारत है, ये नया इंडिया है। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू भारत एंड ये भारत इज आवर कल्चर, भारत इज आवर आइडेंटिटी, भारत इज आवर एथनिसिटी एंड वी बिलोंग्स टू इट। और हम बहुत ज्यादा इस, हमारा देश, हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद विश्व पटल पर अगर हम जाते हैं ना और हम जाकर कहते हैं कि वी आर प्राउड इंडियंस, सो वो कहते हैं यू आर फ्रॉम नॉर्थ, यू आर फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी कंट्री, यस वी आर
प्राउडली सेइंग बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लेवल पे G20 की अध्यक्षता करते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में उनको इनवाइट किया जाता है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनके पैरों के आगे, क्या कहते हैं, न्यू गिनिया के, माफ कीजिए, उनके पैरों के आगे वो हो जाते हैं। तो ये न्यू इंडिया की आइडेंटिटी को जताता है, इसलिए तिरंगे की बिक्री, तिरंगे का तो सम्मान भी ऊंचा हुआ है। तो देखिए, तिरंगे के प्रति जो प्यार है वो लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम, आप भी यहाँ पर पहुंची हुई है, तिरंगा हाथ में लहरा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश जो है देश को? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा स्वतंत्रता अमर रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो इस प्रकार की इतनी बड़ी रैली करके देशवासियों में देशभक्ति जगाने का जो कार्य कर रही है, वह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। मैं सभी देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, स्वतंत्रता दिवस को बस अब 3 ही दिन रह गए और उससे पहले आप जो धूम है वो लोगों में देख सकते हैं, जो उत्साह है वो लोगों में साफ नजर आ रहा है। तिरंगा लेकर लोग प्रगति मैदान जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से ये रैली कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जहाँ पर जो सांसद है वो भी पहुंचेंगे और उन्हीं के साथ ही जो अनोखे ये जो वर्कर्स है, जो कार्यकर्ता है, वो भी उनके साथ वहाँ पर पहुंचेंगे। आज से लेकर 15 तारीख तक देश में अलग अलग शहर में, अलग अलग गांवों में तिरंगा यात्रा होगा। स्कूल से अंदर हो, कॉलेज के कैंपस हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो, गांव हो, शहर हो और म्युनिसिपैलिटी हो, सभी जगह देश में रहने वाले लोग आज इस कार्यक्रम का, तिरंगा यात्रा का, देश का यात्रा का शुरुआत आज दिल्ली में आदरणीय भारत के उपराष्ट्रपति जी के करकमल के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री और सांसद और दिल्ली प्रदेश के रहने वाले NGOs इसमें पार्टिसिपेट होने वाला है। ये कार्यक्रम 15 तारीख चलेगा। 15 तारीख के बाद इस कार्यक्रम का और हर गांव में मेरा देश मेरा माटी के नाम पर अलग अलग कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी देशों से, सभी गांवों से, सभी प्रांतों से माटी लाकर जो शहीद हुआ देश के लिए, जो आर्मी में हो, स्वतंत्रता सेनानी हो और अलग अलग विषय पर देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उन गांवों से, दूसरा गांव से भी मिट्टी लाकर और देशभक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। ये कार्यक्रम पूरा निर्णय होने के बाद घोषणा करेंगे। पहला तो ये हर घर तिरंगा का कार्यक्रम और देश भर में सभी लोगों से मिलकर ये कार्यक्रम करने वाले हैं। विपक्ष के सांसदों को भी इनवाइट किया आपने इसमें? प्रगति मैदान से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी और फिर प्रगति मैदान से ये जो यात्रा है वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसमें कई सारे सांसद और केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में आज तिरंगा यात्रा, प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक तिरंगा यात्रा केंद्र सरकार ने आयोजित किया है। तिरंगा यात्रा ये कार्यक्रम और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की ये तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आजू सेठ लगातार यहां से हमारे साथ बनी हुई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ तिरंगा बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचेंगे। आरजू सेठ इस पर हमारे साथ लगातार जानकारी देने के लिए बनी हुई हैं। आरजू, आप वहां पर क्या देख पा रही हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? कुछ ही देर में यहां पर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस साल के अलावा पिछले साल भी हमने देखा था हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई थी। उसी तर्ज पर क्या इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश क्या? आरजू, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। वीके सिंह सर जी मेरे साथ मौजूद है। सर, आज सभी सांसद जो है वो तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे, कितने गर्व की बात है और क्या कुछ कहना चाहिए?
सारे सांसद आज इकट्ठे हुए हैं ताकि हम युवाओं को और देश को प्रेरित कर सकें कि आने वाले अमृत काल में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। सर क्या लगता है कल ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था, क्या आज इस तिरंगा यात्रा में, क्योंकि इसको विशाल बनाया जा रहा है और सभी लोग मौजूद हैं, क्या बुलाया गया है? आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो देश यही सोचेगा कि ये देश के साथ चलना नहीं चाहते। कल प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में अनेकों चीज कही, ऑपोजिशन पे भी बात किया, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र की नीति पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति को बैकफुट पे रखना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? देश के काम के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। उसके अंदर तुष्टीकरण नहीं चाहिए, उसके अंदर राजनीति नहीं चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तिरंगा यात्रा कितनी अहम है और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 दिन रह गए स्वतंत्रता दिवस को, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज बहुत साधारण है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी इसी तरीके से जन जन के अंदर ये संदेश पहुंचाएं कि अब समय आ गया है, हमें कमर कसनी है और देश के काम में जुटना है। और अब तो वो नया इंडिया है जो जवाब देना भी जानता है और हर चीज का आंसर देना भी जानता है। आप उस तरीके नया इंडिया है जो जवाब देना जानता है, अच्छे से जानता है, क्योंकि 370 हटे हुए भी अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मनाया था कि 370 हटा था, और ऐसे ही जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। आप किस तरीके से? देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए थे और ये इसलिए थे कि हमारे अंदर सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। हम निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र के लिए काम करें, तभी जाकर राष्ट्र आगे बढ़े। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो वीके सिंह सर को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लोगों को राष्ट्र की जो भावना है वो रखकर आगे जो है वो चलना चाहिए और राजनीति को पीछे छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन को भी इस जो तिरंगा यात्रा है उसमें इन्वाइट किया गया है। और एक बार आपको नजारा अगर दिखाएं तो चारों तरफ जो है वो तिरंगा ही तिरंगा जो है लहरा रहा है, और इसी के साथ ही जो कल्चरल इवेंट है वो भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। सामने जो है सांसद बैठे हुए हैं, वीके सिंह जी मौजूद हैं। ठीक है, आरजू आप रहिएगा, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी और कुछ ही देर में वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, जो कि यहां से बाइक रैली के जरिए जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है हरी झंडी दिखाएंगे और यहीं से ये यात्रा जो है वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जहां पर कई सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं इस यात्रा में शामिल होंगे।